बुधवार को आरसीबी की जीत के जश्न में मची भगदड़ पर कर्नाटक के सीएम ने दुख जाहिर किया है। प्रदेश सरकार ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। इसके साथ ही हादसे को लेकर सीएम ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश भी दिए हैं। इस बीच सीएम ने एक अजीबोगरीब बयान दे दिया। उन्होंने स्टेडियम में मची भगदड़ की तुलना महाकुंभ भगदड़ से कर दी है। बताया कि बेंगलुरु भगदड़ पर कर्नाटक के सीएम ने कहा कि ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हुई है और मैं उनकी तुलना करके ये कहकर इसका बचाव नहीं करने जा रहा कि ये यहाँ वहाँ हुआ। कुंभ मेले में 50 से 60 लोग मारे गए। मैंने आलोचना नहीं की। अगर कांग्रेस आलोचना करती है तो ये अलग बात है। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने आलोचना की? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ನಾನು ಹೋಗಿದ್ದೀನಾ? ಕುಂಭಮೇಳದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಒಂದು 50-60 ಜನ ಸತ್ತಿದ್ರು। ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇ। बताया कि आरसीबी का पहला आईपीएल खिताब जीतने का जश्न उस समय मातम में बदल गया जब जश्न में शामिल होने के लिए स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में प्रशंसकों उमड़ पड़े। इसके बाद वहां भगदड़ मच गई। इस भगदड़ में 11 लोगों के मारे जाने की खबर है। टीम की एक झलक पाने के लिए स्टेडियम के बाहर हजारों की संख्या में प्रशंसक उमड़ पड़े, जिन पर पुलिस नियंत्रण नहीं रख पाई। प्रशंसक स्टेडियम के भीतर घुसने की कोशिश में प्रवेश द्वार के बाहर ही भगदड़ का शिकार हो गए। गंभीर रूप से घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। वहीं बेंगलुरु भगदड़ में घायल हुए लोगों से कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने मुलाकात की। उन्होंने कहा कि टीम ने अपनी संवेदना व्यक्त की है। मैं तुरंत टीम के पास गया और उन्हें निर्देश दिया कि इस कार्यक्रम को 10 मिनट के भीतर रोक दिया जाना चाहिए। टीम सहमत हो गई और 5 मिनट के भीतर उन्होंने कार्यक्रम रोक दिया। हमने उनके साथ बहुत सारी पुलिस टीमें भेजे क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि कोई घटना घटे। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि कल कैबिनेट बैठक को छोड़कर सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए गए हैं। विश्व पर्यावरण दिवस समेत कोई भी समारोह नहीं होगा। Has the team conveyed their condolence message to the government, sir? Yes, they condole the message. ನಾನು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಗೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಐ ಗೇವ್ ದೆಮ್ ಎ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ದೆಮ್ ವಿತ್ ಇನ್ 10 minutes ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. I took the secretary also, he also, they all agreed, even the RCB team agreed. Within 10 minutes in the stage, not even 1 minute. 5 minutes they closed the program and they went around that. We sent a lot of police people around them also. We didn't want any incident to happen also. They just closed. And we requested Kohli also to just go. You saw the everything. They, for a courtesy sake, to show that they have handed over this gift to Karnataka. That is. इतना बड़ा हादसा हुआ है, उसका जिम्मेदार, उसका गुनहगार कौन है? लोग तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को 18 साल बाद मिली जीत का विराट जश्न देखने पहुंचे थे। लोग तो अपने हीरोज की एक झलक देखने पहुंचे थे। फिर ऐसा इंतजाम क्यों किया? इतने लोग भीड़ का शिकार हो गए और एक दूसरे के पैरों में कुचलकर दम तोड़ दिया। चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मौत की चित्कार क्यों उठी? बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम में जश्न के चक्कर में ऐसे जख्म मिल गए जो ताउम्र नहीं भरेंगे। आईपीएल में 18 साल बाद चैंपियन बनी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी की विक्ट्री परेड में ऐसी भगदड़ मची कि 11 लोग मौत के मुंह में समा गए तो 47 लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। बेंगलुरु में मौत की चित्कार उठी थी और कर्नाटक के डिप्टी सीएम मृतकों, घायलों और जिस बदइंतजामी की वजह से ये दर्दनाक हादसा हुआ उसको देखने की बजाय आईपीएल का कप उठाने जाते हैं। अस्पताल में घायलों के जख्म देखने की बजाय आरसीबी के जश्न में शामिल हो जाते हैं। सवाल यह है कि क्या डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार की संवेदना एक कप के लिए मर गई? सवाल तो उठेंगे क्योंकि डीके शिवकुमार ने लोगों को मरता हुआ छोड़कर कप उठाने में इतनी उत्सुकता जो दिखाई। अगर आरसीबी का सेलिब्रेशन रोकना नहीं था तो कम से कम डिप्टी सीएम साहब इतनी मौतों की मर्यादा ही रख लेते। जो मारे गए वो भी आरसीबी के फैंस ही थे, तो फिर जश्न पहले था या फिर मारे गए लोगों का दर्द? हालांकि जश्न खत्म होने के बाद डीके शिवकुमार ने परिवारों के साथ हमदर्दी दिखाने की फोटो रिलीज की। Just now from the Vidhan Soda, I had to bring the secretary and the president in my vehicle. The crowd was so much.
Sir, questions are being raised now whether adequate arrangements we had arranged more than 5,000. It is a young, vibrant crowd. This is we can't use our lathi. पीएम मोदी ने भी बेंगलुरु भगदड़ पर दुख जाहिर किया है। उन्होंने लिखा है, बेंगलुरु में हुई दुर्घटना बहुत ही दुखद है। इस दुखद घड़ी में मेरी संवेदनाएं उन सभी लोगों के साथ हैं जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। जिस वक्त चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, वहां 2 से 3 लाख लोग मौजूद थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे फैंस स्टेडियम में अंदर घुसने के लिए दीवार फांदने लगते हैं। फैंस पेड़ पर चढ़कर भी स्टेडियम के अंदर झांकने और घुसने की कोशिश करते देखे गए। इस कार का हाल देखिए क्या हो गया। हैरानी इस बात की है कि इस कदर लोग उमड़े, लेकिन भीड़ को नियंत्रित करने का कोई इंतजाम नहीं था। और जब भगदड़ मची तो दर्दनाक तस्वीरें देखने को मिली। कोई किसी को कंधे पर लादकर भागा, किसी ने उठाया किसी को पांव पकड़कर, किसी ने उठाया शांत पड़ गए शरीर को। मौत ने तांडव किया था, ऐसा तांडव जिसमें बिलख उठा बेंगलुरु।